राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि बस प्रारंभ होने ही वाली है और नवरात्रि का पावन पवन उत्सव जो है वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, कहते हैं ना कि नवरात्रि पे पृथ्वी लोक पे, धरती लोक पे माता रानी विराजमान होती हैं और वो किसी ना किसी स्वरूप में आपके पास अवश्य और अवश्य आती है। माता रानी की इस समय पे जो भी पूजा अर्चना वंदना हम लोग करते हैं ना, उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी देवी भागवत के अनुसार माता रानी की पूजा अर्चना वंदना आपको कैसे करनी चाहिए। आप लोग वैष्णो देवी गए हो? अगर आप लोग वैष्णो देवी गए हो तो कमेंट्स में जय माता की अवश्य लिखिए। आप लोग वैष्णो देवी गए होगे, आप लोगों ने दर्शन किया होगा कि माता रानी का स्वरूप कैसा है। उसमें वैष्णो देवी में माता रानी का जो स्वरूप है वो पिंडी रूप में है। आप लोग चामुंडा देवी गए हो? चामुंडा रूप में आपने देखा होगा कि चामुंडा देवी पर माता रानी का स्वरूप कैसा है? पिंडी रूप में है। आप लोग मनसा देवी गए हो? माता रानी का स्वरूप कैसा है? पिंडी रूप में। अर्थात हमारे जो पंचदेव हैं उसमें भी माता रानी का जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष रूप में भी है और पिंडी रूप में भी है। इसलिए माता रानी की पूजा अर्चना वंदना पिंडी रूप में करना आवश्यक है। आप लोग नवरात्रि की चौकी लगाते हो, माता रानी की कोई तस्वीर रखते हो, कलश को स्थापित करते हो, गणेश जी बनाते हो, जो होते हो पूरी विधि विधान से नवरात्रों के 9 दिन के व्रत रखते हो और पूरी विधि विधान से 9 दिन तक पूजा अर्चना वंदना करते हो, आज्ञारी देते हो। लेकिन अगर आपने पिंडी रूप में माता रानी का आह्वान नहीं करा, पिंडी रूप में माता रानी की पूजा अर्चना वंदना नहीं करी, तो आपको नवरात्रि का समस्त फल प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देवी भागवत के अनुसार माता रानी की जो पूजा है वो आपको पिंडी रूप में अवश्य करनी चाहिए। बहुत सिंपल से है। सबसे पहले एक चौकी बनाइए, चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, माता रानी की कोई भी प्रतिमा या फोटो आप उस चौकी के ऊपर रखिए। थोड़ा सा पहले उनको आसन दे दीजिए, फिर रख लीजिए। एक यहाँ पे माता रानी का मुख होता है, मतलब सीधे हाथ की तरफ आपको कलश से स्थापना करनी होती है और उसके बाद बारी आती है पिंडी बनाने की। या तो आप नारियल की पिंडी बना सकते हो, 3 नारियल ले सकते हो, 3 नारियल की पिंडी बना सकते हो। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, पिछले साल उन्होंने नारियल की पिंडी बनाई थी और मुझे बहुत ही अच्छी फोटो उन्होंने भेजी थी। नहीं तो आप माता रानी की, मैं हमेशा मिट्टी के रूप में ही पिंडी बनाती हूँ। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मिट्टी को लेती हूँ, मिट्टी को थोड़ा सा गीला करती हूँ, उसमें हल्की सी हल्दी मिलाती हूँ। हल्दी मिलाने से क्या होता है, मिट्टी की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है और वो एकदम शुद्ध हो जाती है। हल्की सी मैं उसमें हल्दी मिलाऊंगी और जैसे शिवलिंग का आकार देकर मैं 3 पिंडी बना लेती हूँ। शिवलिंग नुमा आकार में मैं 3 पिंडी बना लेती हूँ। अब आप उसमें डेकोरेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, उनकी आंखें बना सकते हो, उनकी नोज बना सकते हो, उनको बिंदी लगा सकते हो, ठीक है ना। वो आपको अपने हिसाब से करना है। और उनको मैं माता रानी की चौकी के आगे स्थापित कर देती हूँ। 1 2 3 मैं चौकी के आगे, तीनों पिंडियों की चौकी के आगे तीनों पिंडियों को मैं चौकी पे स्थापित कर देती हूँ। माता रानी की प्रतिमा के ठीक सामने मैं ये तीनों पिंडियों को स्थापित कर देती हूँ। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप पिंडी बनाते हो ना, फिर आप जब संकल्प लेते हो तो उसमें आपको बोलना चाहिए कि माता रानी, मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपकी ये पिंडी बनाई है, आप 9 दिन तक आकर इस पे विराजमान होइए और मेरी पूजा भाव भक्ति को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। तो माता रानी का आह्वान उन पिंडियों में किया जाता है और उसके बाद जब हम 10वीं वाले दिन माता रानी का विसर्जन करते हैं तो एक टब में पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालते हैं और पिंडी को उसमें ही डाल देते हैं। धीरे धीरे करके वो मेल्ट हो जाती है और उनको किसी पौधों में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से माता रानी की पिंडी बनाई जाती है। फिर उस पिंडी का अपने हिसाब से आप अपने अनुरूप श्रृंगार कर सकते हो। जो भी आपको श्रृंगार करने का मन है, आप अपने अनुरूप माता रानी की पिंडी का श्रृंगार कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसको, उन पिंडियों को आपको श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान भी समर्पित करना होता है। जिसकी चूड़ियाँ समर्पित कर सकते हो, जो भी आप श्रृंगार का सामान समर्पित करना चाहोगे, चूड़ियाँ समर्पित। एवरी डे आपको उन पिंडियों की पूजा अर्चना वंदना करनी है। जैसे कि आरती करनी है, आरती के बाद उनको तिलक इत्यादि लगाना है, उनको भोग समर्पित करना है। 9 दिन में माता रानी का अलग अलग भोग होता है। कोई लोग जो पिंडी बनाते हैं ना, वो मिट्टी की, मैंने आपको बता दी। कोई लोग जो पिंडी बनाते हैं वो नारियल की बनाते हैं। जो नारियल का आँख होते हैं ना, वो अपनी तरफ करके नारियल की तीन जगह नारियल स्थापित कर लेते हैं। फिर उनको चुन्नी उड़ाते हैं, उनके नेत्र इत्यादि बनाते हैं और नारियल की 3 पिंडी बनाते हैं और माता रानी का वाहन उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि नारियल जो है वो सबसे पवित्र चीज बोला जाता है। 3 दिन के बाद उसमें हल्का सा चावल नारियल के ऊपर डालते हैं और माता रानी का जाने के लिए बोल देते हैं। माता रानी चली जाती है तो 10वें दिन उस नारियल को फोड़ के प्रसाद स्वरूप सब घर में ग्रहण भी कर लेते हैं। याद रखिए,
आप वैष्णो देवी जाते हो, माता रानी के दर्शन आपको पिंडी रूप में होते हैं। आप मनसा देवी जाते हो, माता रानी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। आप चामुंडा देवी जाते हो, माता रानी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। इनफैक्ट वृंदावन में जो चंडी देवी हैं उनके दर्शन भी पिंडी रूप में है। तो माता रानी की पूजा अर्चना वंदना में पिंडी का बनना बहुत जरूरी होता है। पिंडी 3 ही बनाई जाती हैं जिनको हम वैष्णो माता के तर्ज पे बनाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में तो नहीं आया, लेकिन हाँ देवी भागवत में इसका वर्णन है। तो 3 पिंडियां आप लोग जरूर बनाइए, उसके बाद उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। पिंडी के बाद आप कलश स्थापना कर सकते हैं, आप जो बो सकते हैं, लेकिन जब आप वो पिंडी बनाओगे ना तो आपको पूजा का संपूर्ण फल जो होता है वो प्राप्त होता है। आप मिट्टी की भी पिंडी बना सकते हो, आप रेत की पिंडी बना सकते हो, या फिर आप नारियल की, जो भी आप में सामर्थ्य उसकी पिंडी बना। आप इनको कितनी भी अच्छे तरीके से, कितनी भी बड़ी बना सकते हो, कितनी भी छोटी बना सकते हो, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर होता है। मैं हर बार बहुत छोटी छोटी शिवलिंग की साइज की बनाती हूँ, उनको चुन्नी उड़ाती हूँ। अगर मेरे पास चुन्नी नहीं होती तो मैं कलावे को तोड़कर कलावा उन पर लपेट देती हूँ। वस्त्र स्वरूप कुछ ना कुछ समर्पित करती हूँ। जो भी श्रृंगार का सामान होता है उनको समर्पित करती हूँ, उनको तिलक इत्यादि जरूर करती हूँ। प्रथम दिन माता रानी का आह्वान उसमें करती हूँ। दिन में 2 से 3 बार मैं उनको भोजन इत्यादि सब कुछ देती हूँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये मेरी मैया हैं। ये तीनों पिंडियां माता रानी के रूप में विराजमान होती हैं, काली माता के रूप में, लक्ष्मी माता के रूप में, सरस्वती मैया के रूप में। ये तीनों पिंडियां जो है विराजमान है। और उसके बाद उनकी विशेष तौर पे मैं पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। मैं कभी भी जो चौकी हटाती हूँ वो 10वीं वाले दिन हटाती हूँ। 10वीं पे मैं हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करती हूँ, उसके बाद ही चौकी को हटाया जाता है। कहते हैं ना नवरात्रि, अर्थात 9 दिन और 9 रात्रि का विशेष महत्व होता है, तभी जाके उसको नवरात्रि कहते हैं। ये नहीं कि आपने अष्टमी वाले दिन अष्टमी पूजी और उसके बाद उसको पिंडी हटा दी, ऐसा नहीं होता। नवरात्रि में 9 दिन और 9 रात्रि का विशेष महत्व होता है। चाहे बेशक आपके घर पे अष्टमी की पूजा होती हो, लेकिन आपको नौमी पर, अष्टमी पर चाहे आप व्रत खो लेते हो, लेकिन नौमी पर आपको विशेष तौर पे पूजा अर्चना वंदना तो अवश्य करनी होती है, और अगर वंदना तो अवश्य करनी होती है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चे को जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, बिजनेस करनी है तो किस चीज़ का बिजनेस करना है, जॉब करना है तो किस चीज़ में जॉब करना है, आपके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, संतान प्राप्ति का योग है, अगर है तो कब है संतान, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, और इस नंबर पे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप जो पिंडी बनाते हो ना, इस बात का याद रखिए, उस पिंडी को लाल रंग का कलर भी आप कर सकते हो, और वो आप अपनी पूरी श्रद्धा के भाव से कि उसको कितना सुंदर आप बना सकते हो, वो संपूर्ण आप पे निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरी यूट्यूब पर हजारों वीडियो, मेरे यूट्यूब पर ऐसी अनगिनत बड़ी सारी वीडियो आ रही है जो देवी भागवत के अनुसार आपकी पूजा अर्चना वंदना कैसे करते हैं, सबसे सरल विधि कैसी है पूजा अर्चना वंदना की, क्या बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, नवरात्रों के 9 दिन माता रानी का क्या भोग लगाए, नवरात्रों के 9 दिन का विशेष कलर क्या है, ये सभी जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें, और प्लीज लाइक जरूर किया करें। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो लाइक करना आपका फर्ज है। माता रानी आपकी सभी मुरादें पूरी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।